जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 21 अप्रैल हो चुकी है और 20 अप्रैल तक के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको अपने पोर्टफोलियो से एक नज़र पड़वाऊँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद एयर नंबर 357890। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जेड फंड्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। तो आने वाले टाइम पे 1 मई से ही मैंडेटरी हो जाएगा कि मुझे अपनी डिटेल्स, अपना नाम, अपना एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको दिखाना पड़ेगा हर वीडियो में। ये सेबी की गाइडलाइंस हैं, तो मुझे भी इसका पालन करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। बाकी मेरा एयूएम साइज़ तो है लगभग 1 लाख रुपए पार कर गया है। हालांकि अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ क्योंकि कल परसों ही ट्रांजेक्शन हुई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ऐसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो अगर आप मेरे थ्रू अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी पिन है। तो दोस्तों, बात करते हैं एंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल 259 रुपीज़ का गेन हुआ है, वही 37,000 का मुनाफा है, लगभग 3.5%। तो एक बार आपको नज़र पड़वा देता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है तो फिर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मिड कैप फंड थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एडलवेज मिड कैप 7.25% है, इन्वेस्को 7%। लार्ज एंड मिड भी ठीक है। कोटक मिड कैप अच्छा 7.5%। निपॉन इंडिया ग्रोथ 9% पहुंच गया, देखिए ये ऊपर चल रहे हैं। आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी 9% है। एचडीएफसी मिड कैप 6% है। आपका कुछ मिड कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक स्मॉल कैप फाइनली प्रॉफिट में आ गया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी आने ही वाला है प्रॉफिट में। कैनरा रुपये को भी ठीक चल रहा है। और एसबीआई स्मॉल कैप ने भी वापसी कर लिया पॉजिटिव में। जीएम फ्लेक्सी कैप भी अब ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आने वाला है। टाटा स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट रिकवर्ड है। जियो ब्लैक रॉक नेगेटिव में है। और डीएसपी मल्टी एसेट में भी ठीक ठीक प्रॉफिट है। और आपका इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप जो ऑलमोस्ट 9.25% पहुँच गया है। तो फ्रंटिंग रनिंग अहेड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। तो ये तो थी स्थिति मेरे इन्वेस्को एंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं इसमें आज कौन कौन सी मेरी एसआईपी कटी है। एचएसबीसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ये 4 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या रहा। तो वो भी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ही पोर्टफोलियो रहा है कल भी, लेकिन एक बार उस पर भी नज़र पड़वा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप। तो इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ कल के रिटर्न वाइज, हाई टू लो अप्लाई। तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। तो दैट्स इज़ द सिचुएशन फॉर माय ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो। आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा है अपना फिनवेशिया शून्य का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैंने आज एक मिड स्मॉल ईटीएफ है उसको 5% के प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिड स्मॉल ईटीएफ की 327 क्वांटिटी मैंने बेच दी है, ठीक है। और इसमें लगभग मुझे 5.25% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पता है कि मैं अपना ईटीएफ जो है 5 से 6% के आसपास बेच निकाल देता हूँ, और जब सिचुएशन ख़राब होती है तो 3-4% में भी निकालने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो ये 26 रुपये जो दिखा रहा है वो इसका मतलब है कि मेरे बेचने के बाद इसकी वैल्यू घट गई है, तो 26 रुपये वैसे ये नोशनल गेन दिखा रहा है। बाकी लगभग 800 रुपये के करीब इसमें मुनाफा हुआ है, और लगभग 5% मैंने लगभग 4 महीने में कमाया है। मार्केट बहुत ख़राब रही पिछले 3-4 महीने, लेकिन फिर भी 5% तो आ गया, यानी साल का 15%। तो ठीक है, आई एम हैप्पी। साल का 15% ले लिया इतनी बुरी मार्केट में, क्या दिक्कत है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा इसमें, और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चेज़ नहीं करता हूँ ईटीएफ्स में। ईटीएफ्स में मेरा सिंपल सा फंडा है, जल्दी जल्दी 4-5% कमाते रहो और मनी को रोटेट करते रहो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, और ईटीएफ्स में मैं कोई लॉन्ग होल्डिंग का खेल नहीं खेलता हूँ। अपना 5% बुक हुआ, चुपचाप उसे बेच के मैं साइड हो जाता हूँ। तो आज आप देख सकते हैं मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 2300 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और किस किस में गेन हुआ एक बार देख लेते हैं। तो एफएमसीजी ईटीएफ में बहुत तेज़ी रही, आज 2.5% ऊपर आया है। जीनस पावर में भी अच्छी तेज़ी रही। रियल्टी ईटीएफ ने रिकवरी अच्छी दिखाई है। और इरकॉन वगैरह, शरिया भी, टॉप 10 है, ये सब पॉजिटिव में ही रहे हैं आज। स्मॉल कैप, ई मल्टी एम, मिड स्मॉल ज़ीरो हो गया क्योंकि इसको मैंने बेच दिया आज 5% प्रॉफिट में। टाटा ने लिफ्ट की 20 और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ और रिलायंस में थोड़ी सी गिरावट हुई है। वहीं अगर आप देखें तो ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो, अब धीरे धीरे इस पोर्टफोलियो में आपको ना लॉस बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग ईटीएफ्स बिकते जा रहे हैं और जो रह जाएगा वो लॉस मेकिंग रह जाएगा।
हालांकि अब लॉस भी घट रहा है, 7% लॉस पे आ गया। आई थिंक एक टाइम पे 14-15% था, अब तो आधा हो गया। लेकिन इस बीच में प्रॉफिट वाले ETFs बिकते भी चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल अब यहाँ पे 4,26,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,94,000 करंट वैल्यू है। अब पोर्टफोलियो अब लाइट होता चला जाएगा धीरे धीरे मेरा ETFs वाला। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जा रही है मेरे ETFs अपना 5-6% का टारगेट हिट करते जा रहे हैं। और अभी दिखा देता हूँ अब नेक्स्ट कौन इन लाइन पे है, कौन सा ETF इन लाइन है। तो नेक्स्ट इन लाइन है मिड स्मॉल ETF तो निकल गया आज, और E-Multi MQ ETF नेक्स्ट इन लाइन है। तो आई थिंक ये भी थोड़ा बहुत 2% और 2-2.5% जाएगा, तो ये भी 5% प्रॉफिट पे, इसे भी निकालेंगे। निफ्टी 20 भी 2.5% प्रॉफिट पे आ गया। स्मॉल कैप ETF भी 2.25% प्रॉफिट पे आ गया। तो अब ये 3 ETF हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, तो 5-6% के आसपास इन्हें भी निकाल देंगे और धीरे धीरे अपना प्रॉफिट लॉक करते रहेंगे। मैंने पहले भी बताया कि मैं ETFs में कोई लंबा प्रॉफिट के लिए नहीं खेलता हूँ, मुझे बस क्विकली 4-5% कमाना होता है। ठीक है, अगर आपने जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो आप महीने में या हफ्ते में भी 4-5% कमा लेते हो। कभी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं थी तो 3-4 महीने में 5% कमा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ जो सब जानना चाहते हैं, इंडिसेस ने कैसा परफॉर्म किया। तो आज निफ्टी 50 0.87% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.47, मिड कैप 100 0.49, मिड कैप 150 0.53। वहीं स्मॉल कैप 100 0.88, स्मॉल कैप 50 0.91 और स्मॉल कैप 250 0.8। तो ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ते हैं, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 0.5 और 0.8। तो मुझे ऐसा लगता है, और ऊपर 0.87 जो है अपना निफ्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 10 इधर दे देंगे, 10 इधर दे देंगे, तो 0.7 के आसपास अपना पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए। प्लस माइनस 10%, 15% कर दो, तो 0.7 टू 0.8 या 0.6 टू 0.8% के बीच में आज अपना पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए जो मिक्स होगा। तो 0.7 जितना क्लोज हो 0.7 के उतना बेहतर है। तो आज भी एक अच्छा गेन होने वाला है, हमें जिसको देखना हो रात 12 बजे तक जाग सकता है। आज भी अच्छा गेन होगा हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। वहीं आते हैं वो अंतिम डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो है FIDI का बाय सेल का डेटा। तो FI ने कल जो है 1000 करोड़ की सेलिंग करी थी, जिसके अगेंस्ट 3000 करोड़ की बाइंग करी थी DI ने। आज मुझे लगता है कि थोड़ी बाइंग आनी चाहिए आज FI की, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हल्की फुल्की 100-200 करोड़ या 300-400 करोड़ की बाइंग आनी चाहिए FI की। वो कब आएगी, वो तो शाम को डेटा आएगा 7-7:30 बजे, तभी पता चलेगा, फ़िलहाल तो नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो था जानकारी। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक भी दे रखे हैं। अगर आप वहाँ से कोई बुक्स ख़रीदना चाहें तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा व्यू कोड, उसके अंदर आपको सारी बुक्स के लिंक मिल जाएंगे। बाकी अगर आप मेरे साथ कोई इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन लेना चाहते हैं जिसकी एक बहुत मामूली सी फ़ीस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।